हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीडी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ अल्कोहल से रिलेटेड, एलिफेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिनॉल की हम लोग करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हम वही सारी डिस्कस कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हमने कई क्वेश्चंस बनाए थे, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब मेरा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिएक्शंस वाले पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए जरा करते हैं, देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या चीज़ होता है ऐसा, ठीक है। चलिए ये आपके पास एक एल्कोहल है मेरा, ठीक है। ये एक कोई भी हमने प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है, ठीक है। ये कोई भी एक हमने प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है। पहले मैं प्राइमरी सेकेंडरी से बात करके क्लियर कर दूं कि ये बात हमारी तय थी कि अगर OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो सिंगल कार्बन से अटैच है तो वो 1 डिग्री होगा। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री होगा। और OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट रहता है तो वो आपका 3 डिग्री होगा। तो ये बात तो मेरी आपसे पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। डिग्री से रिलेटेड बातें हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अल्कोहल में 2 तरीके की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन हो जाएगा। अल्कोहल के अंदर 2 तरीके की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं कि आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, आप कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं, फिशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो आपका ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और एक आपका ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। CO बॉन्ड को ब्रेक करने के बेसिस पर रिएक्शन स्टडी करेंगे और OH बॉन्ड को ब्रेक करने के बेसिस पे भी कुछ रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए मान लीजिएगा अगर आपका CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, आपका CO बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो बेसिस इस CO बॉन्ड के बेसिस पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, किस ऑर्डर में अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी ब्रेक करने की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होती है टर्शियरी अल्कोहल की, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। फिर होती है सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और फिर होती है आपकी प्राइमरी अल्कोहल की। टर्शियरी को आप 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, और इसको आप 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप CO वाला। मान लीजिएगा आप OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ऑर्डर ठीक उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की होगी, और उसके बाद हमारी आएगी टर्शियरी अल्कोहल की। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये 2 तरीके की अरेंजमेंट आपको दिखाई देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि भाई CO बॉन्ड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या फॉलो होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, या 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, वॉट एवर। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है आपके लिए। OH के लिए तो याद रखना है CO तो फॉलो करता है, CO तो फॉलो करता है 3 to 1 है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। और OH करता है 1 to 3, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। OH करता है 1 to 3 और CO करता है 3 to 1। तो 2 तरीके की रिएक्शंस आप देखेंगे, एक CO बॉन्ड को ब्रेक कर कर, एक OH बॉन्ड को ब्रेक कर कर। CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या फॉलो होगा अल्कोहल का, और OH बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका क्या होगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपसे पहले ही एक प्रॉमिस किया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 ही चीज देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रोफाइल को तलाश रहती है किसी न्यूक्लियोफाइल की, और न्यूक्लियोफाइल तलाश में रहता है किसी इलेक्ट्रोफाइल की। क्लियर हो रही मेरी बात? इलेक्ट्रोफाइल को तलाश रहती है किसी न्यूक्लियोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल यू नो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये बात आप पहले से जानते थे? हाँ सर जानता था, ठीक है। चलिए तो मान लीजिएगा मैं आपको पहले एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। एक चीज आपके लिए पहले मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये जो अल्कोहल है वो दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। क्या मतलब सर? ये क्वेश्चन हो सकता है अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है, और अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है।
फिनोल केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, लेकिन एल्कोहल एलिफैटिक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। अच्छा सर, चलिए अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो आपकी OH बॉन्ड वाली रिएक्शन होंगी। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा कि अगर वो न्यूक्लियोफाइलिक वाली रिएक्शंस करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो रिएक्शन कौन सी होंगी? OH बॉन्ड वाली। OH बॉन्ड ब्रेक होगा जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, रिएक्शन अल्कोहल की OH बॉन्ड वाली होंगी। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, RCH2OH, क्लियर? ठीक है, RCH2OH react with एनी कोई भी टर्शरी कार्बोकैटायन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लोन पेयर डेंसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा RCH2OH प्लस एंड C डैश। ठीक है, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, फिर सुन लीजिए, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। नेगेटिव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला नेगेटिव चार्ज तो रख सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। ये हाइड्रोजन अनस्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन अनस्टेबल होने की वजह से प्रोटॉन लॉस कर देगा, और प्रोटॉन लॉस करने से आपको मिलेगा RCH2OC। ठीक है, ये आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है? OH बॉन्ड ब्रेक करने से हुआ है। तो यहाँ पे अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो OH रिएक्शंस, OH बॉन्ड वाली रिएक्शंस होंगी। ठीक है, मान लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है तो CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस होंगी। अगर वो OH बॉन्ड, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है तो आपकी CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस होंगी। कैसे होंगी देख लेते हैं। देखिए, RCH2OH, ये तो सबको पता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, प्रोटॉन डेंसिटी पे अटैक कर जाएगा और एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, जो एक बहुत हाइजिली अनस्टेबल होगा। OH2 वही हाइजिली अनस्टेबल होगा, और हाइजिली अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत वाटर लॉस कर देगा, तो RCH2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, RCH2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, और कोई Br अगर नेगेटिव अटैक करने वाला है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और आपको मिल जाएगा RCH2Br। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में हो सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिजाइन हो सकता है कि अल्कोहल अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस होंगी या OH बॉन्ड वाली होंगी। यही चीज क्लियर कर रहा था। ठीक है, अगर अल्कोहल मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो कौन सी रिएक्शंस होगी। तो आप पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पहले हम OH बॉन्ड वाली रिएक्शंस लेंगे, फिर हम CO बॉन्ड ब्रेक करने वाली रिएक्शंस लेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए सबसे पहली हेडिंग है मेरी, हम रिएक्शन कर रहे हैं OH बॉन्ड वाली। ठीक है, OH बॉन्ड को ब्रेक करने वाली रिएक्शंस देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास रिएक्शंस आती है रिएक्शन विद अल्कोहल डायरेक्ट विद या रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हालांकि जिस लैंग्वेज, जिस रिएक्शंस की थ्योरी आएगी वो आपको मैं अटैच करके दूंगा। हालांकि इन सब की थ्योरी नहीं आती है तो वो नहीं दी जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, और भी आप फिर NCERT में देख सकते हैं, सब मिल जाता है। ठीक है, चलिए अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। सोडियम आपका एक हाइजिली एक्टिव मेटल है, और ये आपका टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है। मैं आपको बता दूं, ये आपका टेस्ट भी है, आप टेस्ट कर सकते हैं अल्कोहल का। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट भी है। मान लो आपके पास कोई अल्कोहलिक कंपाउंड है
और आपको कंफर्म करना है कि भाई अल्कोहल है या नहीं है, तो आप एक लिटिल पीस सोडियम मेटल का डाल दीजिएगा। जैसे ही आप लिटिल पीस डालते हैं, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर एक लिटिल पीस डालते हैं तो बबल्स के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो एल्कोहलिक ग्रुप इज मे बी प्रेजेंट। ये टेस्ट भी है आपका, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एल्कोहलिक कंपाउंड में सोडियम मेटल का लिटिल पीस डाला, ठीक है, बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी सनसनाहट के साथ, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आप एक जलती हुई माचिस ले आइएगा, जिसको आपने पढ़ा है पॉप साउंड आएगी। क्या आएगी? पॉप साउंड आएगी कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये टेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं लैब में। चलिए, तो फाइनली एल्कोहल निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन डाइएटोमिक फॉर्म में निकलेगी, तो मुझे मिल जाएगा RONA प्लस H2, हाफ H2 निकलेगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि डाइएटोमिक फॉर्म में आएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H की फॉर्म में तो आएगी नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएगी, H2 की फॉर्म में आएगी, तो क्या मिलेगी? हाफ H2, हाफ H2। आप हालांकि रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। चलिए, तो C2H5OH react with सोडियम मेटल, एक्टिव मेटल, क्या मिलेगा? C2H5ONA प्लस हाफ H2। यू नो दिस इज द सोडियम एथॉक्साइड। हालांकि ये सब एलॉक्साइड आपको काम आते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, ईथर वाले पार्ट में काम आते हैं सारी चीजें, ठीक है। C3H7OH react with सोडियम मेटल, तो क्या मिल जाएगा? C3H7ONA सोडियम प्रोपॉक्साइड विद हाफ हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है आप लोगों से, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ये बन जाएगा आपको। आप फिनोल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, फिनोल पे भी ये रिएक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि काम में आएगी ये रिएक्शन। आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल्स, है ना। आप किसी भी अल्कोहल के साथ मेटल की रिएक्शंस करा सकते हैं, आपको मिल जाएगा एलॉक्साइड, ठीक है। अल्कोहल रिएक्टिव विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एलॉक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप अपनी रिएक्शंस और भी कर सकते हैं। आप इन्हें पॉज करके नोट कर लें और घर पे खुद से ट्राई करें, घर पे खुद से जरूर ट्राई करें। नोट कर लें फटाफट। हाँ, तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा। अभी कुछ और रिएक्शंस करा देते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, आइए कुछ एक दो रिएक्शंस और कर लेते हैं। एल्कोहल react with कैल्शियम, एल्कोहल react with मैग्नीशियम मेटल, और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल react with एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम से भी करा सकते हैं, ठीक है ना। सबके लिए करेंगे, अलग अलग एक करके करते हैं, है ना। चलिए, इसकी डाइवेलेंट वैलेंसी होती है कैल्शियम की, ठीक है। ये आपको वैलेंस करना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा? RO, ठीक है, कैल्शियम एलॉक्साइड, क्या बन जाएगा? कैल्शियम एलॉक्साइड विद H2 गैस रिमूव्ड हो जाएगी। बिल्कुल सेम आपको यहाँ मिल जाएगा, RO मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम एलॉक्साइड, ठीक है। C2H5OH react with कैल्शियम, क्या मिल जाएगा? क्योंकि ये डाइवेलेंट वैलेंसी है, हाइड्रोजन डाइएटोमिक फॉर्म में निकलेगा, तो C2H5O Ca प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कैल्शियम एथॉक्साइड, क्या कहेंगे इसे? कैल्शियम एथॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन और हुआ करती है, थोड़ी सी काम की है। एल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन है थोड़ा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जब हम OH बॉन्ड ब्रेक करते हैं एसिडिक नेचर होता है, ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के लिए एक अलग से वीडियो शूट करेंगे, एक अलग से कहानी बनाएंगे उसकी पूरी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अलग से डिजाइन होंगे। एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे एग्जाम में, तो वो उसके लिए अलग काम करेंगे, लेकिन ये तो रिएक्शन वाली पार्ट है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए,
मान लीजिएगा गिगनार्ड एजेंट से करा देते हैं RMGX, हालांकि ये रिएक्शन आपकी NCERT सिलेबस में नहीं थी पर आप देख सकते हैं ऐसे तरह। तो इसके बारे में पता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये H प्लस, ये पूरा माइनस, तो आपको पता है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और आपको मिल जाएगा RH हाइड्रोकार्बन मिलेगा प्लस MgXOR, ठीक है, MgXOR। इस तरीके से गिगनार्ड एजेंट से भी रिएक्शंस कराकर आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हटा देते हैं, चलिए एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगली हेडिंग लेते हैं साहब, ईस्टरिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ईस्टरिफिकेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ओके। चलिए when alcohol react with organic acid, when alcohol react with alcoholic organic acid to form ester, this process is known as esterification। हालांकि मैं इसकी थ्योरी जरूर अटैच करके दूंगा क्योंकि पूछ ली जाएगी, है ना। फिर भी आप खुद रिएक्शन से ही कर सकते हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड आपका एसिटिक एसिड होगा, ऑर्गेनिक एसिड आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है, ये सब आपके ऑर्गेनिक एसिड है। ओल हैलाइड होगा, ठीक है, ये सब के सब आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ROH react with एसिटिक एसिड RCO, आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसे ऐसे लिखते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H यहाँ से, OH यहाँ से, तो यहाँ से तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको मिल जाएगा RCOOR प्लस के H2O। वाटर बड़े लेस अमाउंट में आता है और हम इसे फिनिश कर देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये। फिर देखिए ROH react with एनहाइड्राइड, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H प्लस माइनस दिस प्लस, तो आपको फिर मिल जाएगा RCOR प्लस के RCOH, ठीक है। ईस्टर प्लस एसिड, ईस्टर प्लस वाटर। व्हेन अल्कोहल react with ओल हैलाइड बट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine लाइक बेस, बेस की प्रेजेंटेशन में करा रहे हैं, आप कर सकते हैं H प्लस Cl माइनस, आपको मिल जाएगा RCOR प्लस के HCl। और HCl को फिनिश करने के लिए हम बेस लेते हैं ताकि वो उससे न्यूट्रल हो जाए। बेस क्यों लिया था? क्योंकि HCl बन रहा था और HCl को फिनिश करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बेस लिया जा रहा है। तो फाइनली दिस मेथड इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। सिंपल है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। सिंपल लाइन में आप इसे कर सकते हैं। मैंने जनरल रिएक्शन दी है, अब मैं रिएक्शंस बनाता हूँ एस्टरिफिकेशन की, आप इन्हें नोट कर लें, पहले आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम रिएक्शंस बनाते हैं एस्टरिफिकेशंस की, ठीक है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। मिथाइल एसीटेट प्लस H2O यहाँ पे करा लीजिएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। CH3CO सेल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या मिलेगा? यही बनेगा सर, आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं,
HCl जो बेस से न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हो गया। आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद, जो हमारे लिए बड़ा काम का है। मैंने अभी आज आपको रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में थी तो मैंने कहा था वो एल्कोहल का टेस्ट भी है। आप सोडियम मेटल का पीस डालिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एस्टरिफिकेशन हो गया हमारा। हालांकि मैं फिनॉल में भी इसे ट्राई करूंगा एक बार, फिनॉल वाली जब रिएक्शंस लूंगा, केवल एलिफेटिक वाले सेक्शंस की रिएक्शन ले रहे हैं। बड़ा इंपोर्टेंट लूकास टेस्ट, इसे हम लूकास टेस्ट भी कह रहे हैं, हम इसे लूकास रेजेंट भी कह रहे हैं। ठीक है, हम इसे लूकास रेजेंट भी कहते हैं, हम इसे लूकास टेस्ट भी कह सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये सब एक ही कहानी है, पहले तो ये क्लियर कर लें। अब आपसे पूछेगा, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस बनाते हैं कि व्हाट इज लूकास, व्हाट इज लूकास रेजेंट। तो सुने साहब, लूकास रेजेंट हमारा हुआ करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के कंपोजिशन को कहते हैं लूकास रेजेंट। अब पूछेगा आपसे व्हाट इज द यूज ऑफ लूकास। ठीक है, अगर आपके किसी मिक्सचर में, अगर आपके पास कोई एल्कोहल का मिक्सचर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, और मिक्सचर में आप एल्कोहल का डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, आप उन्हें सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं लूकास रेजेंट। हालांकि एल्कोहल के टेस्ट और भी बहुत सारे हैं, डिस्टिंग्विश मेथड और भी बहुत सारे। एक बहुत फेमस मेथड होता है जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। ऑक्सीडेशन मेथड भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड भी होता है आपका, सेपरेट करने के लिए लूकास टेस्ट भी होता है आपका, है ना। जो भी है, तो लूकास फेमस है, लूकास हमारे सिलेबस में है, विक्टर मेयर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम विक्टर मेयर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो लूकास के बारे में बात होगी। लूकास इट इज द यूज डिस्टिंग्विश मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करना है तो आप लूकास टेस्ट ट्राई करिए। व्हाट इज लूकास, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, अब चर्चा करते हैं ये काम कैसे करता है, आखिरकार ये काम कैसे करता है, क्या खेला है पूरा समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिएगा आपके पास कोई मिक्सचर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ लूकास रेजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। मान लीजिएगा आप उस लूकास के अंदर ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। जैसे ही लूकास आपके उस मिक्सचर में ऐड होगा, अगर आपके मिक्सचर में से, अगर आपके सॉल्यूशन के मिक्सचर में से जस्ट समझते हो, तुरंत अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, टर्बिडिटी मींस धुंधलापन, जस्ट टर्बिडिटी अपीयर होती है, जस्ट टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्शियरी अल्कोहल इज कंफर्म। समझ में आता है, जस्ट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, टर्शियरी अल्कोहल इज कंफर्म। टर्बिडिटी प्रोड्यूस आफ्टर 5 to 10 minutes, 2 degree alcohol is confirmed, okay, and no turbidity 1 degree alcohol is confirmed। क्लियर होगी मेरी बात। टर्बिडिटी प्रोड्यूस, जस्ट टर्बिडिटी अपीयर। अगर आपने जैसे ही मिक्सचर के अंदर लूकास रेजेंट ऐड किया, अगर आपको तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है तो टर्शियरी अल्कोहल कंफर्म होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में हो सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। लूकास में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लूकास का काम क्या है, लूकास अल्कोहल को सेपरेट आउट करेगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल को। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को होता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है सर, बात हो गई। तीसरा काम कैसे करता है सर, आप मिक्सचर में उसे ऐड कर दीजिएगा। अगर टर्बिडिटी अपीयर होती है, जस्ट टर्बिडिटी अपीयर होती है, धुंधलापन तुरंत दिखाई देता है, तो सर टर्शियरी अल्कोहल होगा। टर्बिडिटी प्रोड्यूस आफ्टर 5 to 10 minutes, सेकेंड इज कंफर्म, बट नो टर्बिडिटी 1 डिग्री इज कंफर्म। क्लियर हो गई मेरी बात। 1 डिग्री इज कंफर्म। मैं हालांकि थोड़ी दूंगा,
बस मैं बताना चाहता था कि काम कैसे होता है। जस्ट टर्बिडिटी 3 डिग्री 5 to 10 मिनट्स एंड नो टर्बिडिटी ओके 1 डिग्री अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। तो दिस इज द लूकास, दिस इज द वर्क ऑफ लूकास, ठीक है। हालांकि इसकी रिएक्शंस आपने अल्कोहल वाले चैप्टर्स में की थी, इसकी रिएक्शंस आपने अल्कोहल वाले चैप्टर्स में की थी, हमने आपसे वहां कहा था। तो लूकास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूकास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, आपको करना है, ये मुझे नहीं करना, ठीक है। रिएक्शन में हल्की सी बता देता हूँ कैसे रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। मान लो कोई टर्शियरी अल्कोहल है आपका, ठीक है, ठीक है। चलो वाटर निकल जाएगा, RCR, ठीक है, हैलाइड, ओके। इस तरीके से रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। आपका ये जो HCl और ZnCl2 होते हैं ना, ये अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसे जो हैलाइड जनरेट होते हैं ना वो इमिजिबल होते हैं। समझ में आता है? अल्कोहल में तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो इनसे हैलाइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? इमिजिबल होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से काम करता है लूकास। लूकास के बारे में ध्यान रखेंगे कि लूकास क्या है, लूकास का वर्क क्या है, लूकास होता क्या है, ठीक है, काम कैसे करता है बता दे। बड़ा सिंपल तरीका था, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अल्कोहल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इसके मायने और बदल जाते हैं, लेकिन क्लास 12th लेवल पे जितना है उतना हम समझ लेते हैं। हायर एजुकेशन पे जाके तो इसके बहुत ज़्यादा मायने बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाएंगी आपको। हाफमैन है, सेटजेफ है, रीजियो सेलेक्टिविटी, कीमियो सेलेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें। हम वो सब नहीं कर रहे, हम वो सब नहीं दिमाग लगा रहे, ठीक है। मेरी बात आप सुन लीजिएगा। ये एलिमिनेशन है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन आपकी, और इसका क्वेश्चन लगभग आता ही है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हम बहुत सारी बातें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बात करें, एलिमिनेशन रिमूवल ऑफ वाटर, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिमूवल ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। इतना समझ लीजिएगा, डिहाइड्रेशन जब भी आपके माइंड में आ जाए तो रिमूवल ऑफ वाटर, आपके कंपाउंड्स में से वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है। हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी डिटेल करेंगे, ठीक है। थ्योरी में हालांकि अटैच करूँगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ रिमूवल ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हम यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। P2O5 को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। BF3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में तो जितने हैं उतनी बात कर लेते हैं, ठीक है। जितने हमारे सिलेबस में हम उतनी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, when alcohol react with concentrate H2SO4 at 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ सेटजेफ रूल अप्लाई होता है। सेटजेफ रूल आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमने हेलो एल्केन एरीन में किया था। सेटजेफ रूल क्या कहता था कि क्योंकि यहाँ तो डिहाइड्रेशन होना है, फाइनली रिमूवल ऑफ वाटर होना है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना है, तो सिंपल एक तरीका है, आप उस चीज़ को अपना सकते हैं अगर मैकेनिज्म को फॉलो ना करते हुए। हालांकि इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, क्योंकि गिनती की 3-4 ही मैकेनिज्म है सिलेबस में, और इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो सिंपली तो एक तरीका है आपके पास, इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, कि सेटजेफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली कैसे कि when alcohol react with concentrated SO4 at 443 Kelvin, according to Sergev, डिहाइड्रेटिंग होना है, वाटर रिमूव होना है, तो OH आपका जिस कार्बन से जाएगा उसके पास वाले
हाइड्रोजन से H चला जाएगा, OH ग्रुप आपका इस कार्बन से जाएगा, उसके पास वाले से H चला जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एंड दिस मेथड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इसको हम डिहाइड्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। एल्कीन फॉर्म्ड होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए ये बात होगी हमारी, सिंपल तरीका था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन आता है कि भाई डिहाइड्रेशन करने के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या फॉलो करता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा डिहाइड्रेशन के लिए, तो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी मोर होगी देन 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री की मोर होगी 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो याद कर लें बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ओके। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। डिहाइड्रेशन क्या था वो मैंने बता दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो आपके अकॉर्डिंग है वो मैंने बता दिया। अब थोड़ा और समझते हैं आगे। ये बात हो गई CH3 CH2 CHOH एंड CH3। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, हालांकि आप फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, 443 केल्विन, ठीक है। मैंने कहा था आप फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं। चलिए मैं सिंपली सेटजेफ रूल लगाता हूँ। OH जहाँ से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा। थोड़ी सी समस्या है सर, पास में तो H एक ये भी है और पास में H तो सर एक ये भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। आपको याद होगा 3 डिग्री कार्बन मोर रिएक्टिव होगा 2 से और 2 डिग्री रिएक्टिव होगा 1 से, ये बात भी आप जानते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी दोनों जगह से है, सूटकेस मतलब दोनों जगह से उठ सकता है। OH जहाँ से जाएगा उसके पास से H जाएगा, लेकिन 1 डिग्री से भी उठेगा और 2 डिग्री से भी उठेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी कहाँ से जाएगा, 2 डिग्री से जाएगा। और जब 2 डिग्री से जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ से जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी दिस इज 2 ब्यूटीन, ये आपकी बन जाएगी 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर वो यहाँ से जाएगा तो आपके प्रोडक्ट में चेंज आएगा और आपका प्रोडक्ट होगा 1 ब्यूटीन। लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों में फर्क होगा, क्योंकि ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। और कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जो मेजर होगा वही सेटजेफ प्रोडक्ट होगा और जो माइनर होगा वही हाफमैन प्रोडक्ट होगा। बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं, हालांकि इतनी डिटेल में कोई आपसे यहाँ नहीं पूछता है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी जाननी थी कि अगर यहाँ सिचुएशन है तो क्या करूँ। ये तो बड़ा सिंपल था, आपने सेटजेफ रूल लगा दिया, हो गया काम। तो डिहाइड्रेशन में हमारी कई बात हुई कि डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेशन सेटजेफ रूल को अप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं कि जहाँ से OH जाएगा उसके पास से H चला जाएगा, एल्कीन फॉर्म्ड हो जाएगी। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन ये हमसे पूछ सकता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉलो होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिजाइन हो सकता है। और फिर अगली मेरी बात आती है कि यहाँ पे कैसे करना है। तो अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े से और अच्छा क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा डिहाइड्रेशन वाले सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। ये छोटी छोटी बातें हमारी हो गई डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मेरे पास है प्रोपेनॉल। देखिएगा पहले छोटी छोटी रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा है। रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन। आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, सिंपल है। सेटजेफ रूल लगाइए, OH जहाँ से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा और आपको मिल जाएगी प्रोपीन। सिंपल, आपको मिल जाएगी प्रोपीन। ओके, बात आती है समझ में, ठीक है। और देखिए CH3 OH रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड, ये भी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एट 358 केल्विन, ठीक है, जिसका 20% सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो OH जहाँ से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा और आपको मिल जाएगा एल्कीन, ये ठीक है, ये एल्कीन मिल जाएगी आपको,
ठीक है, टर्शरी अल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं। अब समस्या कहाँ आएगी वो समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा आप कोई आपसे यहाँ कहता है CH3 CH2 CH2 CHOH बॉन्ड CH3 और react with concentrated SO4 at 443 केल्विन, ठीक है, at 443 केल्विन, और CH3 CHOH बॉन्ड CH3 concentrated SO4 at 443 केल्विन। तो आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। यहाँ पे तो OH जाएगा ही जाएगा, लेकिन पास से H जाएगा क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो कहीं से भी जा सकता है सर, कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह प्रोपीन ही मिलेगी आपको। ये रिएक्शन होगी यहाँ पे तो आपकी कंप्लीट, OH जहाँ से जाएगा उसके पास से H चला जाएगा। लेकिन क्या है कि OH आपका जहाँ से जाएगा वहाँ से H जाएगा, तो ये तो 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, वही चीज़ आ गई। रिएक्टिविटी के हिसाब से 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये बनेगा, दिस इज 2 पेंटीन। या अगर वो 1 से जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज 2 ब्यूटीन 2 पेंटीन, ये तो हो गया 2 पेंटीन और ये हो गया 1 पेंटीन। और 2 पेंटीन जैसा मैं जानता हूँ वो कैसा होगा, मेजर, और ये कैसा होगा, माइनर, और वो सेडजेक प्रोडक्ट होगा और वो आपका हाफ लाइन प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से आप रिएक्शंस अपनी कर सकते हैं। आइए अभी इसे और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कुछ और क्वेश्चंस अच्छे करते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पहले कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर चर्चा करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर तो चेंज कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन करना है। ध्यान से सुनना, OH तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा। अब पास से H तो एक ये भी आता है और पास H एक ये भी आता है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री आप देख लें, ये 1 डिग्री है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों जगह से आप इन दोनों वैल्यू इनको कंसीडर करें, आप इसको करें नहीं, धामा का कंफ्यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों जगह से जाने की आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जा सकता है 1 डिग्री से भी OH के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ से भी प्रोटीनेशन डीप्रोटीनेशन हो सकता है हाइड्रोजन का। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, 2 डिग्री की। OH यहाँ से H यहाँ से, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, है ना, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री से जाएगा, लेकिन 1 डिग्री से जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, और दोनों में फर्क होगा क्योंकि ये आया है 2 डिग्री के हिसाब से, तो ये तो होगा मेजर, और ये आया है 1 डिग्री के हिसाब से, ये होगा माइनर, ठीक है। मेजर और माइनर होगा, ये चीज समझ लें, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मेजर और माइनर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप 2 इयर्स पहले देख सकते हैं पेपर्स में। चलिए, हमने एक रिएक्शन करी थी स्टार्टिंग में, CH3 CH2OH react with concentrated SO4 at 443 केल्विन, आपको मिली थी एल्कीन प्लस H2, ठीक है। दिस इज द डिहाइड्रेशन। आइए चर्चा कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, क्योंकि सिलेबस में मैकेनिज्म है, ठीक है, सिलेबस में मैकेनिज्म है। 3 स्टेप में रिएक्शंस होती है। स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं प्रोटीनेशन करते हैं। प्रोटीनेशन कैसे कर सकते हैं देख लीजिएगा। देखिए, CH3 CH2OH, आपको पता है ऑक्सीजन के बाद लोन पर होंगे। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपको एक H+ और एक HSO4- आयन देता है। ये जो H+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो आपको जानते हैं, उसके पास डेफिशिएंसी बहुत है, वो तो गरीब है, वो तो अपना पेट भरना चाहता है। ऑक्सीजन को देखा है यार, इसके पास तो फालतू इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत जाके कूद जाता है, प्रोटीनेशन कर लेता है।
प्रोटीनेशन करके क्या होता है आप देख सकते हैं, CH3 CH2 OH2 प्लस बन जाता है। और वही हो गया जिसका खतरा था कि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट लेकर आसानी से जिंदगी जी रहा था। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो रख सकता है, नेगेटिव चार्ज तो रख सकता है, लेकिन प्लस चार्ज बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, वो हाइली अनस्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव व्यक्ति प्लस चार्ज कैसे रख सकता है यार, आप खुद सोचो। तो वो हाइली अनस्टेबल हो जाएगा, और जब हाइली अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर होगा स्टेप 2, और स्टेप 2 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाने के लिए अनस्टेबल मॉलिक्यूल तुरंत वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने के बाद ये हो जाएगा आपका कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन तो बन गया, एक तरीके से इसने मदद करी थी किसकी, H+ की, प्रोटीनेशन करके H+ की मदद करी, लेकिन खुद परेशान हो गया, खुद डेफिशिएंसी हो गया बेचारा पूरा। अब उसने उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए वाटर निकाला, लेकिन वो फिर भी परेशान हो गया, फिर भी तो डेफिशिएंसी आई। उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे, और तीसरा स्टेप डीप्रोटीनेशन, या हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम लोग स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल को डीप्रोटीनेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, डीप्रोटीनेशन करेंगे, एक H+ निकाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, आपको मिल जाएगी समझ सकते हैं, आपको मिल जाएगी क्या, एल्कीन। आपको आपकी एल्कीन मिल जाएगी, और जो H+ आपने डीप्रोटीनेशन करके निकाला है वो वापस बाइसल्फेट से रिएक्ट करके आपको दे देगा H2SO4। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म, प्रिपरेशन एक्शंस हो गई, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हो गई। मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, किसको देखते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको प्यारा सा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन से रूबरू करा दूं जिसमें आपको गलती हो सकती थी, फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा एक डिहाइड्रेशन का केस है मेरे पास, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला। ठीक है, कॉन्स्टेंट H2SO4 के साथ हम इसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता करना है प्रोडक्ट क्या होगा, तो कंफ्यूजन होगा, सेट के हिसाब से होगा कि OH यहाँ से, तो H कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो मैं उस अजीब पने को दूर कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर आप गलती करेंगे, वो सुन लीजिएगा। अब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आइए, आप मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आइए, बस आपका काम हो गया। देखिए यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ से H+ आएगा, अटैक करेगा, आपको मिलेगा CH3 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 CH2 OH2+, वही चीज़ हो गई। ये हाईली अनस्टेबल, वाटर लॉस करेगा, वाटर लॉस करेगा तो आपको ये मिलेगा CH3 CH3 CH2+। क्लियर हो रहा है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन मैं इसे टर्शरी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होती है। हम तो ज़्यादा स्टेबल वाली चीज़ चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये CH3 CH3, यहाँ डेल प्लस प्लस CH2 बॉन्ड CH3, ये मिलेगा आपको। लेकिन ये तो फिर भी अनस्टेबल है, फिर क्या करेगा, डीप्रोटीनेशन, और डीप्रोटीनेशन यहाँ से होगा, सेकेंडरी वाले से होगा, और डीप्रोटीनेशन करेगा तो CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH बॉन्ड CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा,
आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यार से और समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म आपको बता दी गई है। सेट जब छोटे मोटी जगह लग जाता है, लेकिन सब जगह सेट जब काम नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आइए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आइए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के बाद हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रोजिनेशन। अल्कोहल की ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी ये भी आप मिक्सचर को सेपरेट आउट करने का एक प्रोसेस है, जैसे लूकास था आपका। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए भी मैं राइटिंग करूँगा, लेकिन मैं सिंपल भाषा में एक लैंग्वेज लिख सकता हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे करते हैं सर, क्या काम करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। व्हेन अल्कोहल पास विद कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, कॉपर की ट्यूब में से अल्कोहल की वेपर्स पास करते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी, डिहाइड्रोजिनेशन है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है पास विद कॉपर ट्यूब एट 573, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर्स पास कर दी, एक यहाँ से एक एच यहाँ से, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कीटोन्स। आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन्स। लेकिन अगर आप टर्शरी अल्कोहल पे कराते हैं, क्योंकि कॉपर की ट्यूब में से पास करते हैं एट 573, तो अंडर को डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, और आपको मिल जाती है एल्कीन, ठीक है। क्या मिल जाती है आपको इस बार, एल्कीन मिल जाती है। तो ये अंडर को डिहाइड्रेशन होता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ना। डिहाइड्रोजिनेशन में ही अंडर को डिहाइड्रेशन होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल तो देगा एल्डिहाइड बाय डिहाइड्रोजिनेशन, 2 डिग्री अल्कोहल देगा कीटोन्स बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बट टर्शरी अल्कोहल अंडर डिहाइड्रेशन होगा, वो आपको एल्कीन देगा, ठीक है, वो आपको एल्कीन दे देगा। तो ये तो कॉमन रिएक्शन हो गई, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं अभी और इसकी रिएक्शंस बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शंस बनाते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास आया CH3 CH2 OH पास विद कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, CH3 CHOH बॉन्ड CH3 पास विद कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, ठीक है। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, एक इधर से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पे करेंगे एक इधर से आपको मिल जाएगा कीटोन, एसीटोन कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक OH यहाँ से एक H यहाँ से जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा। यहाँ पे एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, क्योंकि अंडर को डिहाइड्रेशन होगा, टर्शरी है, अंडर को डिहाइड्रेशन होगा, टर्शरी है और टर्शरी है, तो आपको मिलेगी यहाँ पे एल्कीन, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेगी एल्कीन। तो ये होगा डिहाइड्रोजिनेशन। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा ऑक्सीडेशन, उसे और देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एलिफेटिक केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड भी हम काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले तो आप जान लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन का सिंबल क्या यूज करना, ऑक्सीडेशन का ये सिंबल यूज करना, ठीक है। जनरली आप इसे कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से आपने पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, वीक, इस तरीके से करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एल्कोहल की, ठीक है। पहले तो हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये आपका अपने आप में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले आप बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप एल्कोहल से ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं किसी भी एल्डिहाइड, ठीक है, आप जॉन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, Cr2O3 H2SO4, ये सेलेक्टिव आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। एक और हुआ करता है, बेस्ट यील्ड चाहिए तो आप PCC यूज कर सकते हैं, एक PDC होता है, ठीक है। PCC, PDC, जॉन्स रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा होता है KMnO4, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है लगभग KMnO4। तो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, मैं बारी बारी से सब पे काम करता हूँ। तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके काम कर रहे हैं, माइल्ड के साथ काम कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सुनिएगा और समझिएगा। मान लीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, तो प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, आपको पहले तो मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा उसका एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले देगा अल्कोहल एल्डिहाइड करने पर एल्डिहाइड, और फिर फर्दर देगा आपको एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। 2 डिग्री जो आपका होगा, ऑक्सीडेशन करने पर पहले देगा आपको कीटोन, क्या देगा, पहले तो देगा आपको कीटोन, और फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर, फर्दर वापस कर दीजिएगा, वो आपको देगा उसका एसिड, ठीक है, वो आपको देगा उसका एसिड, ठीक है, ओके। अगर टर्शियरी अल्कोहल है आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल है आपके पास, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज भी कर लेते हैं तो वो पहले तो देगा एक ओलिफिन इस तरीके से, ठीक है, और फिर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगी एल्कीन, कीटोन, और कीटोन पर फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपको मिलेगा एसिड। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग के प्रोसेस में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री उतने ही नंबर का एल्डिहाइड देगा, उतने ही नंबर का फर्दर एसिड देता है। सेकेंडरी आपको उतने ही नंबर का तो कीटोन देता है, लेकिन एसिड उससे कम कार्बन का देगा एक। टर्शियरी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होते नहीं है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वो पहले एक एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कीटोन का जो नंबर होगा आपके अल्कोहल से कम होगा, और एसिड का नंबर उससे भी एक कार्बन में कम होगा। तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा आपको बेस्ट यील्ड चाहिए किसी भी एल्डिहाइड की, बेस्ट यील्ड चाहिए तो आप यूज करते हैं PCC। PCC एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको बेस्ट यील्ड प्रिपेयर करनी है, एक यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द PCC, ठीक है, व्हाट इज द PCC? पिप्रिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिप्रिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसे। PCC मीन्स पिप्रिडीन क्लोरोक्रोमेट। आप उसे ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी PCC को राइटिंग कर सकते हैं। इसको अलग से पूछा जा सकता है व्हाट इज द PCC? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं,
पीसीसी बेस्ट होता है हमारा, थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम करता है। तो आप और भी रिएक्शंस खुद से कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन पे भी रिएक्शंस है, डिहाइड्रोजनेशंस पे भी है, ईस्टरिफिकेशंस पे भी है, रिएक्शन विद मेटल के ऊपर भी है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए थे आज, सबके ऊपर रिएक्शंस है। आज अपनी बुक्स में देखिए और सारी प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा। पहले करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर जाकर आप प्रॉब्लम्स करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। अब मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल से रिलेटेड। ये एलिफेटिक ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड था। थैंक यू।